स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स। तो अभी देखें कि जैसे जैसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स को हम लोग बढ़ा रहे थे, लेकिन वस्तु में गति उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो लेकिन ज्यों ज्यों हम अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, और कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स के अनुसार बढ़ता है। अब नंबर 2, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, the maximum value of a static frictional force after which the body begins to slide is called the limiting friction. It is the case where there is maximum static frictional force. अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का अधिकतम मान है, जिसके बाद जो है वस्तु चलने लगती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर नहीं निर्भर करती है, यह सिर्फ कांटेक्ट सरफेस के प्रकृति यथार्थ रफनेस पर निर्भर करती है। अब नंबर 3, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जब वस्तु चलने लगती है, तब उस स्थिति में फ्रिक्शनल फोर्स जो है घट जाती है और एक निश्चित वैल्यू पर आकर के रुक जाती है, और वो जो है प्रदर्शित करती है। और यह जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। तो व्हेन ए बॉडी बिगिंस टू स्लाइड on another surface, the magnitude of frictional force decreases to a certain value Fk rapidly, and this value of friction is called kinetic friction. अब हम लोग ग्राफ के द्वारा स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का अध्ययन करेंगे। जब हम अप्लाइड फोर्स को एक्स एक्सिस पर और फ्रिक्शनल फोर्स को वाई एक्सिस पर लेकर के ग्राफ खींचते हैं, तो जब तक वस्तु स्थिर रहती है तो अप्लाइड फोर्स और डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बराबर होती हैं। इसलिए ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शनल का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि दोनों एक्सिस से जिसका दोनों एक्सिस से बराबर झुकाव होता है, जैसे कि ये OA। और एक स्थिति ऐसा आता है जब वस्तु लगभग चलने को होती है, उस स्थिति को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि पॉइंट A के द्वारा हम यहाँ इस ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद जो है चलने को होती है, उसके बाद जो है जब वस्तु चलने लग जाती है तो उसका जो है फ्रिक्शनल फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू पर आकर के रुक जाती है, और इसी को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन Fk बोलते हैं।